दिसंबर 17, 2008। भारत का चिकन नेक, 50,000 योद्धा, ये युवा शक्ति जो एक नए युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है। एक ऐसा युद्ध जो अमानवीयता के खिलाफ है, एक आक्रोश आम जनों में फैली असुरक्षा के खिलाफ, एक लड़ाई घुसपैठ के खिलाफ, एक लड़ाई है भारत में आतंकवाद के खिलाफ। पर ये आक्रोश क्यों? इस लड़ाई की जरूरत क्यों? भारत के विभिन्न महानगरों में बम धमाके, भारत की अस्मिता पर एक सोची समझी साजिश के तहत प्रहार है। भारतीय शहरों में आतंकी हमला भारत की संप्रभुता पर एक करारी चोट है, एक ऐसी चोट जिसके पीछे की साजिश कई दशक पहले रची गई थी। इस साजिश की शुरुआत तो जिन्ना के द्विराष्ट्र संबंधी सपने से ही हो गई थी। हकीकत में यह पूरे भारतवर्ष को इस्लामिस्तान बनाने के सपने को साकार करने जैसा है। इस सपने को साकार करने में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश हर पल लगे हुए हैं। अगर देश की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से दी गई सूचनाओं एवं रिपोर्ट पर ध्यान दें तो हर तरह की आतंकवादी गतिविधियों के तार अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश से भी जुड़ने लगे हैं। पाकिस्तान आज बांग्लादेश की भूमि, बांग्लादेश से लगी भारत की सीमा व भारत में घुसे बांग्लादेशी, इन तीनों को माध्यम बनाकर भारत में आतंक का जाल फैला रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान जैसी भारत विरोधी नीतियां अपनाकर पुनः एक बार पूर्वी पाकिस्तान का अपना असली चेहरा दिखा दिया है। हमारे पूर्वोत्तर सीमा पर बसे बांग्लादेश ने हमारे देश को खोखला करने के लिए एक नायाब रास्ता चुना है, और ये रास्ता है घुसपैठ का। ये घुसपैठिए जो कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा से हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के साथ साथ हमारे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को बर्बाद करने के षड्यंत्र को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। घुसपैठ का मतलब है एक सोची समझी रणनीति के तहत एक क्षेत्र विशेष में अपने लोगों को गैर कानूनी ढंग से घुसाना, जिसका इस्तेमाल बाद में अपने फायदे के लिए किया जा सके। भारत की सीमा में घुसकर बांग्लादेशी नागरिक भारतीय मूल नागरिकों की सुविधा पर जबरन कब्जा कर बांग्लादेश की इसी नीति को अंजाम दे रहे हैं। देश के छोटे छोटे व्यवसाय जैसे कि मजदूरी, रिक्शा चलाना, सब्जी, फल, मांस इत्यादि बेचना और क्रमशः इन सब पर अपना अधिकार जमाना इसी रणनीति का अगला चरण है। वो आएगा, कोई अगर कोई दूसरे कोई अपना बिजनेस चलाता है, कुछ करता है, स्मगलिंग काम करता है। केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि भारत के सभी छोटे बड़े गांव एवं शहरों में आज इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का बोलबाला है। बांग्लादेशी का आदमी सब घुसकर ऐसा बन गया कि इंडिया का आदमी हार गया, क्योंकि इंडिया का आदमी का जमीन सब ले रखा कि बांग्लादेश का आदमी सब किसी को पिलाता है, किसी को और कुछ करता है। उन लोग तो बच जाता है लेकिन हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो दिहाड़ी यही करना है, खाना यही करना है, हगना मुतना यही है, हम लोग को जगह तो नहीं है। और सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई ही क्यों? अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें तो ये हमारे सामने राजनीति का एक अवसरवादी चेहरा उजागर करता है। बांग्लादेशियों के इस दुस्साहस के पीछे कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक दलों की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति भी जिम्मेदार है। तो मैं चाहूंगा आपके मन से कहना कि ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो बांग्लादेशी घुसपैठिए मुद्दा है, इसको तब्दील करके ये विदेशी घुसपैठिए मुद्दा पर अपना आयोजन करें। मैं मानता हूँ केरल में या आसाम में, मिजोरम में कहीं हुआ होगा, मगर मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारा बिहार क्षेत्र में इस किस्म से घुसपैठ हुआ होगा। बिहार का एक आदमी जानता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हमारे बिहार की परिस्थिति क्या परिवर्तन बदल रही है। आजादी के बाद बनी सभी सरकारों ने इस समस्या की जानकारी होते हुए भी इसकी उपेक्षा की, क्योंकि इससे उनके वोट बैंक का हित सत्ता था। इसी का एक उदाहरण है IMDT एक्ट, जिसके फलस्वरूप लाखों घुसपैठियों को नाजायज संरक्षण मिला। ये सियासती पार्टियां केवल अपने सत्ता सुख के लिए देश की संप्रभुता, अखंडता और अस्मिता के साथ समझौता करती रही हैं। इसी का परिणाम है कि हमारे देश में लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं और पूर्वोत्तर भारत को हमेशा के लिए बृहद बांग्लादेश का हिस्सा बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
इसके लिए असम के 11, पश्चिम बंगाल के 9, बिहार के 6 और झारखंड के 3 जिलों में घुसपैठ लगातार हो रही है। आज भी बांग्लादेश अपने लोगों को भारत में घुसपैठ कराकर इसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है। 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस IMDT एक्ट को देरी से ही सही असंवैधानिक करार दिया गया। आज भी लोग, पश्चिम बंगाल के लोग बांग्लादेश को अपना ही एक अंग मानते हैं। पश्चिम बंगाल में, खासकर कलकत्ता में हो, मुर्शिदाबाद जिला में हो, जुलियान में हो या बहरमपुर में हो, नदिया जिला में हो, तो आज भी जो भारतीय लोग आ रहे हैं किशनगंज में, जो उसके सगे संबंधी हैं, जिसके यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं, तो पहला तो है कि यहाँ पर जमीन खरीदते हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ ये समस्या राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति की कमी है। आज भारत में राजनीतिज्ञ इतने अपने स्तर को गिरा चुके हैं कि वो वोट के कारण, सत्ता में बने रहने के कारण, सत्ता के लोलुपता के लिए पूरे देश के अस्मत को गिरवी पर रखना चाहते हैं। ABVP ने प्रत्यक्ष रूप से भारत बांग्लादेश सीमा का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। साथ ही साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश सीमा से घिरे हुए चिकन नेक क्षेत्र का भी सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को सौंपी गई। सर्वेक्षण से उजागर हुए तथ्य और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पूर्ण रूप से खुली हुई है, बाढ़ क्षतिग्रस्त है। इन सब के परिणाम स्वरूप बांग्लादेशी प्रतिदिन भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। प्रत्यक्ष सीमा के ऊपर नए गांव बसाए जा रहे हैं। इन सब का असर अब हमारे भौगोलिक और जनसंख्या संबंधी स्वरूप पर साफ दिखने लगा है। सीमा पर लगे कई गांव बांग्लादेशी मुस्लिम बहुल हो गए हैं। चिकन नेक के 80% क्षेत्र पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही नियंत्रण है। बांग्लादेशी मुस्लिम बहुल गांव आज कई तरह की भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बने हैं। ABVP की भारत बांग्लादेश सीमा सर्वे 2007 की रिपोर्ट के अनुसार 12 सीमावर्ती बांग्लादेशी जिलों में लगभग 200 आतंकवादी कैंप चलाए जा रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य भारत में आतंकवादी गतिविधियों द्वारा अस्थिरता फैलाना है। भारत में सीमा स्थित राज्यों से लेकर पूरे भारत में घुसपैठियों का ऐसा नेटवर्क स्थापित हो चुका है, जो कि गाय मवेशियों की चोरी और फिर तस्करी से लेकर जाली नोट, हथियार, गांजा, अफीम की तस्करी और वेश्यावृत्ति जैसे जघन्य कार्यों में संलिप्त हैं। जो बांग्लादेश से जो आते हैं, घुसपैठ करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ मासूम किसानों की ज़मीन को ले लेते हैं और ज़मीन को लीज पर लेके और वो जो है अफीम की खेती माने काफ़ी मात्रा में लोग किए। यहाँ के किसान समझ नहीं पाए कि अफीम की खेती करते हैं। बहुत दिनों के बाद पता चला और प्रशासन ने ऐसे लोगों को पकड़ा भी, जेल के भीतर भी दिया। लेकिन जो लीज पर करके जो खेती करते थे, ऐसे लोग तो फरार हो गए, क्योंकि वो बांग्लादेशी थे। जो सीमावर्ती क्षेत्रों में वो लोग, हमारा जो हिंदू है वो माइनॉरिटी होने जा रहा है, वहाँ पर बलात्कारी हो रहा है, गाय पाचार, ऐसा नशीली पदार्थ तस्करी, जाल नोट का तस्करी, ऐसा बहुत सारे घटना आजकल चल रहा है। बांग्लादेश वाला नेपाल के रास्ते से भारत की सीमा में घुस करके और जाली नोट का कारोबार कर रहा है। लड़कियों को इस पार से ले आते हैं, बांग्लादेश से ले आते हैं और यहाँ की भारतीय लड़की बताकर और बम्बई तक ले जाते हैं और वहाँ विभिन्न तरीके से उसको यूज करते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सीमा पर बसे हिंदुओं के ऊपर भी घोर अत्याचार कर रहे हैं। हमारी बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म और दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, लगभग 26 लाख से अधिक रोजगारों पर घुसपैठियों ने कब्जा किया है। आज हिमाचल प्रदेश में भी अगर यदि जगह जगह से बिल्कुल गौर से देखा जाए तो वहाँ पे घुसपैठियों की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार कम मिल रहा है। जो घुसपैठी लोग वहाँ पे जाकर के बस रहे हैं, कई लोगों ने वहाँ पे, हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे अपनी बस्तियाँ वगैरह भी बना ली गई हैं उनके द्वारा, और उनके द्वारा नकली पहचान पत्र भी बना लिए गए हैं। और तो और बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाता बनकर किंग मेकर की भूमिका में कई विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्रों में हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ये घुसपैठी आतंक एवं अलगाववादी ताकतों के लिए सहयोग करने वाला जनसमूह बन गए हैं। इनके साथ साथ
आतंकवादियों को बसेरा देना और उनके लिए जानकारी मुहैया कराना इनका प्रमुख कार्य बन गया है। बांग्लादेशी सीमा पर भारत का नियंत्रण घटता जा रहा है। इस क्षेत्र में बांग्लादेशी मुस्लिमों द्वारा बढ़ती अनैतिक और अत्याचारी गतिविधियां वस्तुतः मानव समाज को शर्मसार और कलंकित कर देने वाली हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा जनजातियों के ऊपर हमले करना आजकल आम बात हो गई है। सितंबर 2008 में असम के बोडो जनजाति के ऊपर लगातार 3 दिनों तक हमले किए गए। 22 गांवों को पूरी तरह से जलाया गया। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर होकर अपने ही देश में निर्वासित शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। याद कीजिए 90 के दशक में कश्मीर में भी इसी तरह की एथनिक क्लेंसिंग पॉलिसी आतंकवादियों द्वारा अपनाई गई थी। अगर इन पर समय रहते लगाम नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें जल्द ही एक और विभाजन की विभीषिका को झेलना पड़ेगा। जैसे वो बांग्लादेशी यहाँ पे हमारी जमीन पे हमारे देश में आते हैं, वो हमारी मंदिर, शस्त्र, नामघर की जमीनें ले जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसके भी करीबन 30-40% तक वो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी द्वारा भर चुका है। स्वतंत्रता पश्चात बनी सभी सरकारों की नीतिगत खामियों के कारण सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम या तो नगण्य हैं या फिर वास्तविक स्थिति से काफी दूर। हमारी सर्वे टीम ने इन सुरक्षा खामियों एवं सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण अनुपस्थिति को कई जगहों पर स्वयं देखा। ये सभी तब जब हमारे देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। हमारे जवानों को सीमा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन तक मुहैया नहीं कराए गए। गंदी राजनीति हमारी प्रशासनिक समझ को इस तरह लील गई है कि हमारे सुरक्षा बल कोई ठोस कार्रवाई इन घुसपैठियों के खिलाफ नहीं कर सकते। बांग्लादेशी घुसपैठिया आप बोलते हैं, जरा हम आपसे सहमत नहीं हैं। इतना सब कुछ सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए। इस वोट बैंक राजनीति की अगली क्रमिक कार्रवाई होती है इन घुसपैठियों को राशन कार्ड एवं चुनाव पहचान पत्र दिलाना, जिसके द्वारा इनको भारत की नागरिक का दर्जा प्राप्त होता है और फिर भारत में ही बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वो तो आया और अपने कोई रिश्तेदारों के यहाँ कोई और डायरेक्ट आकर के जगह जमीन खरीद करके बैठ गया, जिसको जहाँ जगह मिला, जहाँ सुविधा मिला उसको। कोई सुविधा नहीं। जैसे राशन कार्ड है, BPL है, APL है, इन हम लोग नहीं पाते हैं। पाता है कौन? जो बांग्लादेश से आता है वो पैसा दे दिया है प्रधान को, कोई अफसर को पैसा दे दिया, उन लोगों का बन गया कार्ड। और हम लोगों का यहाँ का कोई कार्ड नहीं बन रहा है लोकल आदमी का। मगर तो सब हमको नहीं देता है। बांग्लादेश को देगा नहीं, बांग्लादेश रुपया देता है। ये क्या आदमी 3-3 घर ले लिया है। ये नंबर जो बांग्लादेश का आया है 3-3 के घर 4-4 ले लिया है। जबकि उनको यहाँ हर चीज़ का सहूलियत मिल जाता है, सेंटर मिल जाता है, उसको राशन कार्ड मिलता है, सर्विस मिलता है। ये तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है ना कुछ इस तरह का है जो हो जाता है। ABVP शुरू से ही इस समस्या की तरफ पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने का सतत प्रयास करता रहा है। असम आंदोलन के माध्यम से सन 1979 में ही घुसपैठ की समस्या के खतरे को उजागर करना शुरू कर दिया था। समय समय पर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या के प्रति राष्ट्र चेतना को जगाए रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में ऐसा है कि आज लोग शायद इसकी गंभीरता नहीं जान रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा था। लेकिन बांग्लादेश की सीमा पर, बांग्लादेश के भूमि में भारत विरोधी क्या गतिविधियां हो रही है और किस तरह से सीमावर्ती क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वहाँ क्या परिस्थिति हो रही है और वास्तव में ये कितनी गंभीरता है, ये शायद नहीं जान रहे, ऐसा हमको लग रहा था। ये समय की मांग है कि उसको, बाकी सब विषय तो चलेंगे ही और देश के विद्यार्थियों को इससे जोड़ते हुए एक निर्णायक संघर्ष प्रारंभ करना चाहिए, हमको आवश्यकता लगी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाद अगस्त में जो असम में मूवमेंट बढ़ाया, हम तुरंत उस विषय को पकड़े, उसको एकदम प्रचार किया। उसी आधार पर एक अलग अलग कार्यक्रम करने के कारण इसको असर राष्ट्रीय लेवल पर पड़ेगा, ये हमको लगा था। आज इसका असर पड़ा है। हालांकि 1979 से इस मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखना एक तरह से हमारी सरकारों की अक्षमता को प्रदर्शित करता है। फिर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने उद्देश्यों के प्रति पूर्णतः सजग रही। विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रीय संकट के समाधान के लिए 1979 में असम आंदोलन, 1980 में असम आंदोलन के समर्थन में पूरे देश में कार्यक्रम, 1981 में असम संकट पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 1983 में सद्भावना यात्रा, 1983 में सितंबर में शहीद ज्योति यात्रा, गुवाहाटी जजेस फील्ड का ऐतिहासिक सत्याग्रह, 1983 में ही असम बचाओ देश बचाओ आंदोलन,
राष्ट्रीय संविमर्श IMDT काला कानून का लगातार विरोध, 1992 में 3 बीघा जमीन को बांग्लादेश हस्तांतरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, 2005 में घुसपैठ के विरोध छात्र रैलियां, 23 जनवरी से 5 फरवरी 2006 में राष्ट्र जागरण अभियान जैसे हजारों कार्यक्रमों के द्वारा इस समस्या का हल ढूंढने में एवं जन चेतना जगाने में कार्यरत था। 2007 में हुए सर्वेक्षण के तथ्यों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने देश के कोने कोने में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को अवगत कराया। दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, सिलीगुड़ी जैसे नगरों में विविध कार्यशाला, सेमिनार, परिचर्चा इत्यादि के माध्यम से एक माहौल बनाया गया तथा पूरे देश में महाविद्यालयों में युवा वर्ग को सीधे तौर पर इसकी जानकारी दी गई। जन जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राओं को घुसपैठ की समस्या से उत्पन्न होने वाले खतरों से अवगत कराया गया। 7 से 14 अगस्त 2008 घुसपैठ विरोधी सप्ताह और 14 अगस्त 2008 को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इन सभी कार्यक्रमों में देशभक्ति का उमड़ता सैलाब देखा गया। विविध जिला रैलियों में लाखों छात्रों ने भाग लिया। 12 नवंबर 2008 देशव्यापी कॉलेज बंद को एकमत समर्थन मिला। इन्हीं कार्यक्रमों का अगला चरण था पटना में आयोजित छात्र नेता सम्मेलन। इस सम्मेलन में देश भर से आए छात्र नेताओं ने एक राष्ट्रव्यापी आह्वान किया, जिसमें समस्त भारत से युवाओं को 17 दिसंबर 2008 को चिकन नेक चलने को कहा गया। चिकन नेक उत्तर पूर्वी भारत को मुख्य भारत से जोड़ने वाली एक पट्टी है। चिकन नेक, जो कि बिहार के किशनगंज से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक की 32 किलोमीटर लंबी और 24 किलोमीटर चौड़ी, कहीं कहीं और भी कम, एक पट्टी है जिसका भारत के लिए सामरिक महत्व है। वही चिकन नेक जिस पर कब्जा कर पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से अलग थलग करके बृहद बांग्लादेश और इस्लामिक विस्तारवाद की नीति को अंजाम दिया जाएगा। हमारे पड़ोसी देशों की इन्हीं खतरनाक इरादों को भांपकर देश भर की छात्र शक्ति निकल पड़ी है चिकन नेक की ओर। हम डरते नहीं युद्ध के उन जज्बातों से, हम डरते हैं तो भारत और पाकिस्तान जैसे समझौतों से। आज आसाम के जनजीवन पर इस बांग्लादेशियों के प्रभाव इतना बुरी तरह पड़ा है। मैं देश के तमाम युवा बंधुओं एवं बुद्धिजीवियों से प्रार्थना करता हूं कि वह इस घुसपैठ की समस्या पर आपसी मतभेद को भुलाकर एकत्र हो। लोगों के भारत का प्रधानमंत्री कुछ अलगाववादियों के सामने आसाम में जाकर घुटने टेकता है। हम बांग्लादेश से नहीं डरते, हम पाकिस्तान से नहीं डरते, हम नहीं डरते उनके आतंक बमों से, हम नहीं डरते नियाजी के बेड़े से, हम नहीं डरते बांग्लादेश की ढाका की सल्तनत से। मैं डरता हूँ तो केवल इस देश की उस राजनीति से डरता हूँ जिसने भारत माता को बेचने का काम शुरू किया। और कोई राजनीतिक दल से विनतियां नहीं
कोई बहस नहीं। देश के सबसे बड़े छात्र संगठन के नाते ये हमारा दायित्व है कि भारत की पवित्र मिट्टी से हर बांग्लादेशी को उखाड़ के फेंकना। अगर कोई बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी मेरी बात सुन रहा है तो कान खोल कर सुन ले कि भारत की पवित्र भूमि और उसके रहने की जगह नहीं हो सकती। हमारा ये छोटा सा शहर किशनगंज, यहाँ के रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक बड़े व्यक्ति तक, किस मुद्दे को लेकर किशनगंज में रैली होने वाली है यहाँ के एक आम आदमी को मालूम है। देश भर से आए इन हजारों छात्रों को मालूम है कि वो किस मुद्दे को लेकर के चिकन नेक जा रहे हैं, आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य होता है जब संसद के अंदर बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाता है, हमारे देश की केंद्र में बैठी हुई सरकार और गृह मंत्री वहां पर मना करता है कि भारत में घुसपैठ तो हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है इसकी जानकारी हमारी सरकार को नहीं है। विश्व के नक्शे पर यह बांग्लादेश रहेगा या नहीं रहेगा, देश की जनता तय करेगी। इस देश के युवा को अपनी इस मातृभूमि को बचाने के लिए, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए सड़क पर आकर एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। उसकी शुरुआत हमने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने की है। हमारा आंदोलन आज इस चिकन नेक की रैली से समाप्त नहीं होता। कि मानवता के दुश्मनों भेड़ियों, सुनो सुनो, भारत की युवा शक्ति अब तुम्हें सबक सिखलाएगी, अपने पर हुए आघातों का बदला लेगी और उन्हीं आघातों को अफवाह तलवार बनाएगी, उन्हीं आघातों को अफवाह तलवार बनाएगी। देश के छात्र नौजवान जो अपना आक्रोश हमने आज जो किशनगंज से शुरू किया है, यह आक्रोश पूरे देश में ज्वाला की तरह भड़कना चाहिए। यह ज्वाला जलनी चाहिए। इस ज्वाला में देश के वो सारे राजनेता जो बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ऐसे सारे राजनेताओं को उस ज्वाला में हमको आने वाले दिनों में स्वाहा करना है। जो प्रश्न कुछ समय पहले केवल आसाम का था, केवल आसाम में बातें हो रही थी। हम कह रहे थे 1983 में, 1980 के बाद कि यह आसाम का प्रश्न नहीं है, पूरे देश का है। लेकिन हमारे यहाँ की कई लोगों की नीतियां चलती है कि अपना राज चलाते रहो, यही बात हुई। और देश, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, पूरे देश को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जनता, एक आदमी गलती करता है तो वो स्वयं भुगतता है। लेकिन जब देश का शीर्ष नेतृत्व गलती करता है तो पूरे देश को, एक पीढ़ी को नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। महोदय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश भर में चलाए जा रहे बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आंदोलन के अंतर्गत आज किशनगंज में आयोजित छात्रों की विशाल रैली एवं प्रदर्शन के बाद घुसपैठ समस्या के समाधान हेतु अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इस भारत भूमि को अपनी मां मानता हूँ तथा इसकी हर तरह से रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। विद्यार्थी परिषद को ये श्रेय जाता है कि इस आंदोलन को चला करके यहाँ के लोगों में एक जागृति फैलाया है। अभी तो ये पहला झांकी था कि हम चिकन नेक तक आए और हमारी रैली भी सक्सेस हो गई है, और आगे कदम जब तक ये बांग्लादेशी को हम बाहर नहीं करेंगे, हमारा काम जारी रहेगा। देखिए, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, आज हमारे लिए दोनों पड़ोसी देश शत्रु के रूप में क्यों खड़े हो गए? आज के जो प्रदर्शन के संदेश है, देश की सुरक्षा, उसके साथ साथ अखंड भारत के सपने को हर कैंपस पर, हर विश्वविद्यालय परिसर पर, हर गांव मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए आज के तरुणाई अपने जीवन में कार्य करे और उस सपने को साकार करे, यही होना चाहिए। ये युवा शक्ति यहाँ इसीलिए एकत्रित हुई ताकि हमारी देश की अखंडता और एकता, सुरक्षा और समृद्धि पर निरंतर प्रहार करने वाले भारत के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दें। ये राष्ट्रीय समस्या तभी खत्म होगी जब हम इन घुसपैठियों के साथ 3 Ds यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की एक समग्र पॉलिसी अपनाएं।
इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए प्रशासन को भी डिटरमेंट, डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड होकर प्रयास करना होगा। साथ ही साथ भारत के जागृत युवा शक्ति को भी इस बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ निरंतर सक्रिय और सतर्क रहना होगा।